आत्मा का प्राणमय कोश। आत्मा का प्राणमय कोश। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश ये हैं: नंबर 1 अन्नमय, नंबर 2 प्राणमय, नंबर 3 मनोमय, नंबर 4 विज्ञानमय और नंबर 5 आनंदमय कोश। उक्त पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों की उक्त धारणा विज्ञान सम्मत है, जो यहाँ सरल भाषा में प्रस्तुत है। जब हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो ये पृथ्वी अर्थात जड़ जगत का हिस्सा है। इस शरीर में प्राणवायु का निवास है। प्राण के अलावा शरीर में 5 इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हमें मन और मस्तिष्क के होने का पता चलता है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है, जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती है और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञान में कहा गया है। मानना नहीं, यदि ये जान ही लिया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तब ही मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसी आत्मा आनंदमय कोश में स्थित होकर मुक्त हो जाती है। यहाँ प्रस्तुत है प्राणमय कोश का परिचय। प्राणमय कोश जड़ में ही प्राण के सक्रिय होने से अर्थात वायु तत्व के सक्रिय होने से प्राण धीरे धीरे जागृत होने लगता है। प्रथम वो समुद्र के भी तर लताओं, वृक्षों और न दिखाई देने वाले जीवों के रूप में, फिर क्रमशः जलचर, उभयचर, थलचर और फिर नभचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जहाँ भी सांस का आवागमन दृष्टिगोचर होता है, महसूस होता है, वहाँ प्राण सक्रिय है। आत्मा ने स्वयं को स्थूल से ऊपर उठाकर प्राण में अभिव्यक्त किया है। जब आत्मा ने स्वयं को स्थूल यानी जड़ में सीमित पाया, तब शुरू हुई विकास की प्रक्रिया। इस तरह पृथ्वी में स्थूल का एक भाग जागृत या सक्रिय होकर प्राणिक यानी प्राणिक होने लगा, जिंदगी आने लगी। यही प्राण है, जिसके अवतरण से जड़ जगत में हलचल हुई और द्रुत गति से आकार प्रकार का युग प्रारंभ हुआ। प्रकृति भिन्न भिन्न रूप धारण करती गई। प्राण को ही जीवन कहते हैं। प्राण के निकल जाने पर प्राणी मृत अर्थात जड़ माना जाता है। ये प्राणिक शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु और वायु है, अर्थात प्राणवायु ही आयु है, स्वास्थ्य है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव के प्राण में जागृति और सक्रियता का अंतर है। देव, मनुष्य, पशु आदि सभी प्राण के कारण चेष्टावान हैं। मानव में मन ज्यादा सक्रिय है, किंतु जलचर, उभयचर, नभचर और पशुओं में प्राण ज्यादा सक्रिय है, इसलिए पशुओं को प्राणी भी कहा जाता है। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं। उपनिषद वेद का हिस्सा है। ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, वासना, आवेग, क्रोध और इच्छा ये प्राण के स्वाभाविक गुण हैं। जो मानव इन गुणों से परिपूर्ण है, वो प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्राण को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए प्राणायाम का प्रावधान है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।